आपका पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। आपका सही आंसर है बोधगया। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। जॉन लोगी बेयर्ड। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेता है। गलफड़ा। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर। अगला प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। मंगल पांडे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है। संतोष यादव। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। 1498 में। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल जयपुर। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। गुरु नानक। अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। बैसाखी। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। सरदार पटेल। अगला प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। विजय घाट। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है। महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा। चाणक्य। कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। हेलो फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फल आम। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने के लिए कितना अवधि है? राष्ट्रगान गाने के लिए 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिवता का खोज हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। हृदय। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन। एक्सरे का आविष्कार रोंटजन। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक। बम्बई को वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया? कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ? भारत में रेल का आरंभ सन 1853 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। 1984 में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। अगला प्रश्न है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193।
अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अगला प्रश्न है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। अगला प्रश्न है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तेजी से गिरावट तूफान का। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल थार। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक चांदी। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। मीथेन का सूत्र है CH4। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई? अवधी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई? एथेंस, यूनान, 1896 में। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। अगला प्रश्न है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। 1980 मॉस्को में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने,
स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि सन 2012 में ओलंपिक कहाँ खेला गया था? लंदन में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है कि सन 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान। अगला प्रश्न है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया? श्यामलाल गुप्त, पार्षद। अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमृत सेन। अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई। अगला प्रश्न भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। अगला प्रश्न है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की तुनको तबाई। अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अगला प्रश्न है कि अमृतसर की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास। अगला प्रश्न है कि गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह कथन सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। अगर ऑफ लग जाएगा तो मुंबई। गेट इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। गेट इंडिया नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया गया? सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त।
अगला प्रश्न है किसके किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट 1975 में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आपका पहला प्रश्न है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नेय से। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। आपका अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन। अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है?
विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के आठ देश जो हैं सदस्य के रूप में हैं। पहला है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये 8 देश दक्षेस का सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516। अगला प्रश्न है कि विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है, भारत। अगला प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई के कमी से बांझेपन। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? जल में बी और सी, जो जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है, कॉर्निया। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल शासक ने, राजराजा प्रथम चोल शासक ने। अब बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में।
अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था। ब्राजील। अगला प्रश्न है कि 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था। रूस। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित हुआ था। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था। अनुच्छेद 370 जो वर्तमान में हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है। मूसी। अगला प्रश्न है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। जुब्बा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। होपमैन कप टेनिस से। होपमैन कप किससे संबंधित है। टेनिस। अगला प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं। देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं। चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। 24। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी है। फीमर। फीमर जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अगला प्रश्न है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं।
जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई जो असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया? कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। और चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह कौन था? मेगस्थनीज था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की? विटामिन्स की खोज फंक ने। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकेल। अगला प्रश्न है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। अगला प्रश्न है कि महात्मा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। अगला प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए। हेलो फ्रेंड, आज मैंने 100 प्रश्न करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।